हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4.6। तो क्लास 7th का एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने 4.5 फिनिश कर लिया था, तो हमें स्टार्ट करना है 4.6। ठीक है, तो 4.6 क्या है? मेन डिवीजन है। देखो, अब यहाँ पे मैं डिवीजन को रिलेट करूंगा मल्टीप्लाई से। तो सर डिवीजन को रिलेट कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई से? तो बहुत इजी है, देखो कैसे रिलेट होगा। ये होता है क्या बच्चों, डिवीजन में क्या होता है, अगर मान लो अगर दो रेशनल नंबर है PQ डिवाइड बाई TS, दो रेशनल नंबर है हमारा PQ डिवाइड बाई TS, तो करना क्या होता है बच्चों? इसको सिंपली बहुत इजी है। करना क्या है, देखो पहले वाले डिजिट को तो सेम टू सेम लिखना है, पहले वाले में नो चेंज। ठीक है, पहले वाले में नो चेंज। सेकंड वाले के साथ कुछ चेंज होते हैं, क्या होते हैं? देखो अगर इसकी बात करें बच्चों, ये तो ये क्या है? डिवाइड का साइन है सर। तो डिवाइड के साइन को चेंज किस में करोगे सर? मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अभी जो नंबर है ना सर T/S, इसको बस उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया? न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर, मतलब क्या हो जाएगा? S/T। और हमने ये तो लास्ट एक्सरसाइज में किया ही था, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा PS/QT। ये क्या हो जाएगा बच्चों? PS/QT। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा पूरा एक्सरसाइज चलेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप यहीं देख लो, स्पेस है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट की बात करें तो सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है कि -3/12 डिवाइड बाई -11/15। ठीक है, तो अगर देखो अब यहाँ पे भी देखो चीजें क्या बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, डिवाइड है। ठीक है सर, डिवाइड है, तो यहाँ भी हो जाएगा सर -3/12। अब ये डिवाइड क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। डिवाइड किस में चेंज हो गया? मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। और ये जो नंबर है ठीक उल्टा हो जाएगा, साइन तो सेम रहेगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट चेंज किस में होगा? नंबर में। तो 11/15 था तो 15/11 हो गया। अब देखो, अब सिंपली आप इसे क्या लिख सकते हो? अब सिंपली बच्चों आप इसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा -3 इंटू -15 अपॉन, देखो दो साइन एक साथ नहीं रखते, और बस ये याद रखिएगा, दो साइन को एक साथ कभी भी नहीं रखते, इसलिए उनके बीच में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 इंटू 11। तो यहाँ से देखो बच्चों, 3 1 3, 3 4 12, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 15/11 4 44। तो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, आपका सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसी के एक और क्वेश्चन देख लिया जाता है। एक्सरसाइज छोटे हैं तो इन्हें एक ही पार्ट में करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अदरवाइज बड़े होते तो मैं डेफिनेटली दो दो पार्ट लेकर आता इसके। देखो बच्चों, अभी मैं इसके क्वेश्चन पे चलूं। IB हो गया, कौन सा IB है? चलो 13 है। -3/13 डिवाइड हो रहा है बच्चों, किससे हो रहा है? 13/65 से। तो एक चीज तो देखो, यहाँ पे भी नंबर, जहां पे नंबर अगर डिवाइड हो जाए तो वहीं एक बार डिवाइड करके देख लो। देखो कैसे, 13 1 13, 13 5 65 है कि नहीं? 13 5 65। तो यहां से चीज क्लियर हो गया। तो ये हो गया 3/13 डिवाइड बाई 1/5। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? ये तो -3/13 ही होगा। अब ये डिवाइड का साइन चेंज होगा किसमें? मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा? 5/1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 13, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? -15/13। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो कह क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7/5। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। आफ्टर दैट आई विल सेलेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेइंग दैट, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -7/5। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की बात कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर
प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर की यहाँ पे बात कर रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कितना बच्चों, ये है -7/5, यानी दो रेशनल नंबर का जो मल्टीपल है वो कितना है, -7/5। आगे कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर इज -6/7, तो इसमें से वन जो नंबर है, मैं इसको फर्स्ट रेशनल नंबर मान लेता हूँ, फर्स्ट रेशनल नंबर मैं इसे क्या मान लेता हूँ, ये गिवन है, मानना नहीं इसमें 6/7, तो कह रहा है सेकंड बताओ, ठीक है चलो सेकंड कर लेते हैं, सेकंड रेशनल नंबर bx, तो सेकंड रेशनल नंबर क्या है, x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब -6/7 इंटू x इक्वल टू -7/5। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए इस x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू चाहिए। तो इस x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ये x लिखोगे इक्वल टू -7/5, और यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा -6/7, ठीक। अब क्या करना है, तो सर अब इसे ये कैसा बन गया, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, तो चीजें चेंज होंगी और आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -7/5, ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा -7/6, हो गया। अब आगे देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू की बात करें तो x इक्वल टू, अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 × 7 और 5 × 6, 5 × 6, so you will get 7 7s are 49 and 5 6 are 30. So answer is that 49/30. It means we can also say the second number is we can, if I want to here write here, then second rational number is 49/30, and this is your final answer. Clear? Okay, good. Okay, now jump on the next question, question number 3. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। Why इरेज नहीं करना चाहिए था, काफी चीजें ऑलरेडी लिखी होगी। चलो, तो देखो क्या कह रहा है, अब ये नंबर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज होगा और यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं होना था, गलती से मिट गया। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -20/33, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, ठीक है हो गया। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पे गिवन है सर, ये प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर 25/33 है। चलो सर हमारा हो गया 25/33 हो गया। आगे कह रहा है कि वन ऑफ नंबर इज -6/7, तो सर इसमें से फर्स्ट नंबर कितना है, -6/7, तो सेकंड नंबर क्या होता है, x हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा -6/7 इंटू x इक्वल टू -25/33, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये माइनस कैंसिल हो गया। अब x की बात करें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/33। अब यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो सर डिवाइड में हो जाएगा ये 6/7, ठीक है। 25/33 डिवाइडेड बाय 6/7 हो गया, बहुत इजी। अब आगे क्या करोगे बच्चों, सेम प्रोसेस है, 25/33। अब ये देख सकते हो ना क्या डिवाइड है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कोई भी नंबर डिवाइड इससे कट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है, तो अगर कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे हम, सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 25 × 7/33 × 7, 33 × 6, तो कितना आ जाएगा देखो, 7 5 का 35 का 5, कैरी कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, 7 2 14 और 3 कितना हो गया, 17, 175। इसकी बात करें तो 6 3 18 का 8 हो गया, कैरी 1, 6 3 18 119 हो गया। तो जो नंबर आ जाएगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, 175/198, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3।
ओके, यू गॉट इट डेफिनेटली। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो सेम है, कुछ नहीं करना, इसमें हम नंबर केवल चेंज करेंगे, बाकी प्रोसेस जो होगा हमारा बिल्कुल सेम होगा। देखो कैसे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -20। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट दे दिया है टू रेशनल नंबर का वो कितना है, वो बच्चों है माइनस, इसे तो इरेज ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -20। तो कितना गिवन है बच्चों, -20 है। आप क्वेश्चन नंबर भी चेंज करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड आफ्टर दैट कह रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज -4/17, तो इसमें से एक नंबर कितना है, -4/17 है। तो कह रहा है फाइंड द सेकंड नंबर, फाइंड द सेकंड नंबर। प्रोसेस सेम है, हमने क्या किया, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, हमने सारे क्वेश्चंस को हमने बिल्कुल वैसे रखा। देखो क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीपल है वो इक्वल है बच्चों -20 के। तो ये माइनस कैंसिल हो गया सर, नहीं हो गया सर। तो x की बात करें तो x इक्वल टू, इसको मैं 20/1 मान लेता हूँ, तो ये 20/1 और यहाँ डिवाइड जाएगा, कितना जाएगा, 4/17 जाएगा। अरे बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया, डेफिनेटली आएगा बच्चों, कि बहुत इजी चीज है। अब देखो ये डिवाइड वाला है ना, तो इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे। तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो 17 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चीजें कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल करेंगे। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 20 × 17/4 और 4 से काटेंगे तो ये 5 टाइम में जाएगा और कितना हो गया 85। x इक्वल टू कितना हो गया 85, क्योंकि 17 5 से 85। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऐसे चेंज कर लो, क्या हो जाएगा ये 85। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। है ना इजी, बहुत देखो चेंजेस हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, थोड़े थोड़े जो चेंजेस हैं वो अपने आप आपको दिख जा रहे हैं कि कहाँ पे क्या चेंज करना है आपको। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहे व्हाट बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड -2/13 टू गेट द प्रोडक्ट 2। अब देखो क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब कहने का वे चेंज हो गया है, तो क्वेश्चन करने का वे भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है वो हमें देखना है, और उसके बाद क्या सोल्यूशन आया वो हमें देखना है। देखो बच्चों, हेयरिंग से दैट by what rational number should be multiplied, तो ओके let, this is question number 5, let the rational number is, let the rational number is x, just consider that, because it's depend on you कि what are you accepting. Okay, saying that multiply by -2/13. Okay, तो second number is that -2/13. अब according to question, अगर according to question की बात करें, according to question is saying that the product of two, it means sorry, by what number should be multiplied by -2/13. So the number is multiplied by -2/13 and you will get the product is 2. Clear? So this is answer. Just consider this is a 1. This you consider this is a 1. And now what? Okay, अभी आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x is equal to what? 2/1 and this here is a multiply, when you transfer this number this side, so this will be going in division, so -2/13. Okay, now what you have to do, just look at here, 2/1 and this is a division, just to convert in multiply, and this number should be changed in -13/2. Just take the reciprocal of this number, and the reciprocal of this number is 13/2. Now just look at here, so 2 ones are 2, 2 ones are 2, cancel, so the final answer is -13. It means x is equal to what? Sir, x is equal to -13, and x is equal to -13 is your final answer of the question number 5. Okay, you got it? Definitely you got it. Okay, now question number 6 is the same. By what numbers should we multiply -2/9 to get the product -1?
Okay, just look at this. Question is same. And just consider this is question number 6. This is x. अब यहाँ पे चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे देखो. कह रहा है what number should be multiplied minus 2/9 to get -1. It means कितना होना है, हमें इसमें -2/9 में मल्टीप्लाई करना है कि रिजल्ट कितना आ जाए -1. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसका क्या है, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी आ रही है. तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 1 आ रहा है तो 1 कब आएगा. ठीक है, बट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा. पहली बात, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2/9. ठीक है, तो x इक्वल टू 1 इंटू 9/2, क्योंकि साइन चेंज किया तो इसको क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं. तो x इक्वल टू कितना आ गया 9/2. तो वो नंबर कितना होगा जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो सर वो नंबर होगा आपका 9/2 होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहां पे करना है ना सिंप्लीफाई. Okay, just look at the question number 7 and just take only one question of this section. This is 5/8 plus 18 upon minus 15 bracket close divide by 13 upon 15 into 3/2. Okay, now just look at this, a very easy question to solve that. How can you solve? Just look at this. First, you take this bracket. So here is 5/8, and when you open this bracket, so plus minus become minus 18 upon 15. Here is divide. Just put divide, and this is a multiply. So just solve directly. 13 into 3 upon 15 into 2. Okay, now just look at here. Here you have to take the LCM because it is a 5 and it is 8 and this is 15, and both are a different number. So what you have to do, just take LCM. So LCM should be 15 into 8. Don't try to multiply here. ये मल्टीप्लाई मत करना. क्यों? क्योंकि नंबर क्या होंगे, डिवाइड होंगे. क्यों डिवाइड होंगे, देखो यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, यहाँ 15 है, 8 है, मतलब डेफिनेटली है नंबर डिवाइड होगा आपका. ठीक है, आगे देखो बच्चों क्या हो जाएगा, तो 15 इंटू 50 हो जाएगा माइनस 18 इंटू 8 हो जाएगा. ये डिवाइड हो जाएगा किससे, अब देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 13 अपॉन 10. चलो सर इतना हो गया. अब इसको देख लो कितना हो गया, 75 माइनस कितना हो गया, ये 144 अपॉन, आई एम राइट. ठीक है, सही. 144 और 15 8 कितना हो गया 120. ठीक है, ये छोड़ो, ऐसे ही रहने दो या कर लो, कोई दिक्कत नहीं. 120 कर लो, 120. अभी मल्टीप्लाई है, इसको चेंज करो, डिवाइड में चेंज करो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चेंज करो, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 13. अब यहाँ सॉल्व करोगे बच्चों, तो देखो यहाँ सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 में से आपको 75 माइनस करना है. तो कैसे माइनस करोगे, देखो अब यहाँ 14 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा आपका 9. अब यहाँ बचा कितना 13 में 7 गया तो आपका 6 अपॉन 120 इंटू 10 अपॉन 13. ठीक है, अब आगे देखिए इसके आगे. तो अब इसका जो फाइनल आंसर यहाँ पे आएगा 69 इंटू क्या हो जाएगा 10 अपॉन 120 इंटू 30. तो 13 हो जा 13, 13 3 जा, सॉरी 13 3 जा थोड़ी ना होता है, ये 13 मिलेगा, 13 से नहीं डिवाइड होगा ये. ठीक है, ये 3 से डिवाइड होगा. देखो 3 से कैसे डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अब इसकी बात करें तो ये बच्चों 3 4 जा 12, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 23 आपका न्यूमरेटर में बचा और डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 13 4 जा 52. और ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा. ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया. चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.6 इज दैट क्वेश्चन नंबर 8. हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको बाद उसको सॉल्व करते हैं. एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है जो आप कर सकते हैं, बहुत इजी है.
सिंपली मल्टीप्लाई करना। चलिए क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। ओके, बाय यूजिंग x इक्वल टू 7/8, x इक्वल टू 7/8, y इक्वल टू 1/9 एंड z इक्वल टू 13/15। ओके, सो इसको यूज करके आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट x डिवाइड बाय y into z is not equal to x डिवाइड बाय y into z। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लूं, खत्म हो गई इससे। अब देखो इसको आप डिराइव कैसे करोगे, हमें ये पहले तो क्या करना है, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद इसकी, या चलो दोनों के साथ में वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी बच्चों, तो x की वैल्यू है यहाँ पर 7/8। ठीक है, डिवाइड है, y की वैल्यू कितनी है 1/9, फिर मल्टीप्लाई है, z की वैल्यू कितनी है बच्चों 13/15 इज नॉट इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू सर 7/8 है, डिवाइड है, y की वैल्यू कितनी है, तो सर y की वैल्यू 1/9 है, मल्टीप्लाई 13/15। चलो सर हो गया। चलिए अब इसको पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/8 इंटू 9/1 इंटू 13/15। अब तो ये सारा मल्टीप्लाई में हो गया ना, तो सबको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, अब ये 7/8 ही है, डिवाइड बाय, अब ये इतना है ना, तो क्या करना है, ये पूरे को आप बदल दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, अच्छा सॉरी अभी मत चेंज करो, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 13/15 इंटू 9, 59 से 135, बट करो मत, क्योंकि कुछ अगर डिवाइड होगा तो हम वहां से डिवाइड कर देंगे इसको। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक चीज यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हो रहा है 7 इंटू 9 इंटू 13 अपॉन 8 इंटू 15 इज नॉट इक्वल टू, अब इसके, अब देखो यहाँ 7/8 है, ठीक है 7/8 है, हम ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वैल्यू है बच्चों क्या हो जाएगी, कोई चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये 15/9/30। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 15 इंटू 9/8 इंटू 30। ठीक है, चलो अब देखो, तो यहीं से हमें एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो 8/15 है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 13 इंटू 8 है, तो कहां से ये इक्वल होगा, पहली बात डिनोमिनेटर अनइक्वल है। दूसरी बात देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू 7 इंटू 9 इंटू 13 और ये है 7 इंटू 9 इंटू 15 है, तो यहां से हम कह सकते हैं सो हेंस क्या इक्वल प्रूव कराता है, x डिवाइड बाय y इंटू z इज नॉट इक्वल टू x डिवाइड बाय y इंटू z। इसी के आगे आपको छोटा सा एक प्रूफ लिख देना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज फिनिश होता है बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है, आप अच्छे से वीडियो देख लिया, अब अपने से ट्राई कीजिए खुद से चैप्टर को लगाने के लिए। एक क्वेश्चन आपको गिवन है जो आपको खुद करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा, चैनल सब्सक्राइब किया कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चाहे आपको मैसेज आए चाहे ना आए, लेकिन नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।